Dear commerce students, welcome to my YouTube channel Dr. Hemant Kadunia Accounts and Tax Class। मेरे इस चैनल पर आप लोगों को कॉमर्स के अकाउंटेंसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस प्लेलिस्ट में सेव्ड हैं, आप लोग वहां से देख सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जीएसटी और आने वाले समय में हायर अकाउंटिंग और टैक्स प्लानिंग पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं डॉक्टर अहमद करुनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, श्री सावलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मठिया। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। चैप्टर स्टार्ट करेंगे कोरिलेशन, हिंदी में सहसंबंध। यूनिट 3 में ये चैप्टर आप लोगों को मैक्सिमम बहुत अच्छे से मार्क्स दिलाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसके देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो चलिए चलते हैं कंटेंट पर। जब हम सहसंबंध की बात करते हैं तो दो समंक मालाएं अगर हमारे पास में है, दो सीरीज हमारे पास में है, और उन दो सीरीज के बीच में जब हम एक दूसरे का इफेक्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं, जब दो समंक मालाएं परस्पर इस प्रकार संबंधित हो कि एक समंक श्रेणी में होने वाले परिवर्तनों की सहानुभूति में दूसरी श्रेणी में भी परिवर्तन हो जाए, अथवा एक में वृद्धि अथवा एक में कमी होने पर दूसरी में भी उसी दिशा में या विपरीत दिशा में परिवर्तन हो रहा हो, तो वे परस्पर संबंध कहलाती हैं। और इन दोनों के रिलेशन को, गणितीय माप को हम सहसंबंध कहते हैं, कोरिलेशन कहते हैं। प्रोफेसर W.I. किंग के अनुसार, मैं कोट कर रहा हूं, दो पदमालाओं या समूहों के मध्य कार्य कारण संबंध को ही सहसंबंध कहते हैं। ये उन्होंने परिभाषा दी है। क्या दी? कि दो पदमाला यानी कि दो वेरिएंस हैं एक्स और वाई, इन दोनों के बीच में समूहों के मध्य कार्य कारण संबंध को ही सहसंबंध कहते हैं। प्रोफेसर बॉडिंगटन ने परिभाषा दी कि जब कभी दो या अधिक समूहों, वर्गों तथा समंक मालाओं के मध्य एक निश्चित संबंध विद्यमान हो तो उसे सहसंबंध कहते हैं। तो सहसंबंध आप लोगों के स्क्रीन पे ग्राफिकली प्रेजेंटेड है। आप लोग देख सकते हैं कि अगर सीरीज के x वेरिएबल और y वेरिएबल के जो माला है, समंक माला है, वो एक ही दिशा में चल रही है, तो ये पॉजिटिव स्क्यूनेस बताएगी। देखिए बढ़ रही है, पॉजिटिव स्क्यूनेस की तरफ रहेगी। अगर थोड़ा सा बिखराव है सीरीज के बीच में तो थोड़ा वीक पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। अगर दोनों ही सीरीज में गिरावट है, एक्स का वाई पर, वाई का इफेक्ट ऐसा है कि दोनों में गिरावट हो रही है, दोनों पास पास डेटा चल रहा है और गिर रहा है, तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन होगा। और अगर इनमें बिखराव के साथ में है तो वीक नेगेटिव कोरिलेशन होगा। हल्का हल्का है तो मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन होगा। और बिखराव ऐसा है जहां एक समंक का दूसरे समंक से कोई रिलेशन नहीं हो रहा, तो वहां हम लोग नो कोरिलेशन की सिचुएशन में होंगे। देखिए एक और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपके सामने है कि अगर हमारा सीरीज ऐसा बनता है जो बिल्कुल लाइन टू लाइन चल रहा है, एक्स वेरिएबल का इफेक्ट वाई पर उतना ही पड़ रहा है जितना वाई का एक्स पे पड़ रहा है, सेम टू सेम सीरीज चल रही है और बढ़ते हुए क्रम में चल रही है, तो परफेक्ट कोरिलेशन R से हम डिनोट करने वाले हैं, R = 1 हो जाएगा। हल्का सा बिखराव के साथ में, हल्के सा चित्रे हुए समंकों के साथ में अगर लगातार सीरीज बढ़ रही है, इस वे में है, तो हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। थोड़ा ज्यादा बिखराव के साथ कीजिए, इस तरीके का अगर आपको डेटा देखने को मिलता है तो लो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, 0.3 होगा। अगर इस तरीके का डेटा है जो हमने अभी डिस्कस किया था कि एक दूसरे का कोई आपस में संबंध नहीं है, तो कोरिलेशन जो है वो बिल्कुल 0 कंडीशन में आ जाएगा। चलिए नेगेटिविटी की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा गिरते हुए में और बिखरे हुए डेटा के साथ में है
तो लो नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। समंक इस लाइन के पास पास चल रहे हैं, हल्के हल्के दूर हैं, हाईली नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। और परफेक्टली एक लाइन जैसे चल रहे हैं, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सहसंबंध की दिशा बता सकते हैं कि पूर्ण सहसंबंध किन परिस्थितियों में होगा, सहसंबंध का अभाव कब कब होगा, और सीमित सहसंबंध कब कब होगा। तो ये था ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब हम लोग देखिए, अगर बिल्कुल सर्कल शेप में आ रहा है कोरिलेशन नहीं होगा, यू शेप में ये कन्वर्जन हो गया, ऐसे बन गया, उल्टा यू बन गया, या इस शेप में बन गया, तो कोरिलेशन का अभाव उस श्रेणी में रहेगा। अब जब हम बात करते हैं मैथमेटिकल मेथड्स की, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग आने वाले समय में कार्ल पियर्सन कोरिलेशन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग रैंक डिफरेंस मेथड पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद कॉन्करेंट मेथड पढ़ने वाले हैं। मतलब इस चैप्टर में 3 मेथड आप लोगों के पास में है। कार्ल पियर्सन सहसंबंध, स्पीयरमैन का रैंक डिफरेंस मेथड, और उसके बाद कॉन्करेंट मेथड। तो जब हम कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की बात करेंगे, तो इसके जो फॉर्मूलाज हैं उस पर चलना होगा। हमारे पास 3 तरीके के मेथड हैं कार्ल पियर्सन के अंदर भी, जो हम लोग बारी बारी से धीरे धीरे सीखने वाले हैं। एक बार मैं आपको उनको समराइज कर देता हूं। पहले मैं बात करूंगा ओरिजिनल वैल्यूज अगर हैं, ओरिजिनल वैल्यू को लेकर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उससे सीखेंगे कोरिलेशन कैसे निकलता है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, हम कैसे कोरिलेशन निकाल सकते हैं वो सीखने वाले हैं। फिर हम सीखेंगे डेविएशन फ्रॉम एज्यूमिंग मीन। ओरिजिनल वैल्यू मेथड आप लोग तब फॉलो कर पाएंगे जब आपका डेटा बहुत सीमित वैल्यू में हो, कैलकुलेशन आसान हो, एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं लगे। डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, अगर आपका 2 सीरीज आपके पास होगी, एक्स सीरीज और वाई सीरीज, एक्स बार और वाई बार अगर पॉइंट्स में नहीं आवे, तो आप लोग एक्चुअल मीन का फॉर्मूला भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे। और डेविएशन फ्रॉम एज्यूमिंग मीन, तब ये तो जनरल वे में आप सभी जगह इस्तेमाल कर पाएंगे। एज्यूम करिए एक्स सीरीज से कल्पित माध्य, वाई सीरीज का कल्पित माध्य, और उससे डेविएशन निकाल के हम कोरिलेशन सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले कार्ल पियर्सन कोरिलेशन ओरिजिनल वैल्यू मेथड, कैसे आप लोग प्रश्न हल करेंगे। ओरिजिनल वैल्यू मेथड को हम लोग लेने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बना लेते हैं। कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोरिलेशन from the following data। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन हमारे से पूछा है, कोफिशिएंट हमारे से पूछा है, और हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो ओरिजिनल वैल्यू मेथड सीखने जा रहे हैं। और कार्ल पियर्सन कोरिलेशन को हम लोग आर से डिनोट करने वाले हैं। तो जब आर से डिनोट करेंगे तो क्या फॉर्मूला रहेगा वो देख लें पहले, ताकि हम लोग जब सीरीज हमें दी जाएगी तो क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। फिर से बता रहा हूं, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन में आपको 2 सीरीज दी जाएगी, एक्स सीरीज और वाई सीरीज। फॉर्मूला बहुत आसान है, देखिए ध्यान से स्क्रीन पे। एन आप सबसे पहले ले लेंगे, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस ब्रैकेट के अंदर सिग्मा एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे सिग्मा वाई से,
ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब ये तो हो गया न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर में जो आपको याद करना है वो है, सबसे पहले तो आप अंडर रूट लगाइए। अंडर रूट के अंदर 2 ब्रैकेट हमें बनाने हैं। इन 2 ब्रैकेट की क्या क्या संख्या लेनी है वो आपको समझनी है। अब देखिए, पहले ब्रैकेट के अंदर आपको सबसे पहले लेना है n मल्टीप्लाई बाय सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x का होल स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में भी n इंटू सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे को इस्तेमाल करना है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन निकालने में। अब इस फॉर्मूला एक बार थोड़ा सा बड़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन इस फॉर्मूले को अगर आप प्रैक्टिस में ले लेते हैं, 7-8 क्वेश्चन करेंगे, ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन आप एग्जाम में अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। ये हमारा डेटा जिसका हमें कोरिलेशन निकालना होगा। जैसे मैंने आपको कहा है कि x और y 2 सीरीज दे रखी होंगी, 2, 4, 5, 7, 8, 8, 10, 11 और 12, और इनकी y वैल्यूज मान लीजिए आपको देती 1, 2, 4, 4, 5, 8, 9, 10। इन वैल्यूज की हेल्प से आप लोगों को कार्ल पियर्सन कोरिलेशन निकालना है, जो स्क्रीन पे आपके फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर की तरफ, उसकी मदद से। तो ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को। n हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक्स वाई मतलब x और y को मल्टीप्लाई करना होगा। सिग्मा x हम इसी की टोटल कर लेंगे, सिग्मा y y की टोटल कर लेंगे। x का स्क्वायर चाहिएगा और y का स्क्वायर चाहिएगा। तो इट मीन्स हमारे को 5 कॉलम चाहिएंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 5 कॉलम बना लेते हैं। पहला x हमें दे ही रखा है, दूसरा हमें चाहिएगा x स्क्वायर, तीसरा कॉलम हम y का बना लेंगे, चौथा कॉलम हो जाएगा y स्क्वायर के लिए, और 5वें कॉलम में हम x को y से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेटा नोट कर लें। हमारा डेटा है 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 और 12। डेटा नोट हो गया। एक और ले लेते हैं सम करने के लिए। चलिए इसके बाद y सीरीज नोट कर लें। 1, 2, 4, 4, 5, 8, 9, 10 and 10। हमारा डेटा नोट कर लिया। चलिए स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर आप सिंपली मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये मेथड आप तभी फॉलो कर पाएंगे जब डेटा आपका छोटा हो। ज़्यादा बड़ी संख्या हुई जैसे 335, 340, 342, उसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। कर जरूर सकते हैं, वैल्यू बड़ी हो जाएगी, क्वेश्चन थोड़ा प्रोसेस वाइज लंबा हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 121 एंड 144। इसके बाद इधर 1 का स्क्वायर 1, 4, 16 एंड 16, 5, 25, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 100 एंड 100।
एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है, एक्स सीरीज को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 1। ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा कलरिंग कर देता हूँ, आपको समझने में आसानी रहेगी। मैं अभी मल्टीप्लाई जो कर रहा हूँ वो एक्स सीरीज और वाई सीरीज, ये जो मैंने ब्लू कलर डार्क ब्लू में चेंज किया उसको आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो 2 into 1 2, 4 into 2 8, 5 into 4 20, 7 into 4 28, 8 into 5 40, 8 into 8 64, 10 into 9 90, 11 into 10 110, 12 into 10 120। एंड अब हमें इनकी टोटल लगानी है। तो चलिए टोटल लगाने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, जल्दी से कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहला एक्स सीरीज का हमारा जो डेटा है वो है 2 + 4 + 5 + 7 + 8 + 8 + 10 + 11 + 12। कैलकुलेशन ध्यान से करिए, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। मार्क्स हमें पूरे रिसीव करने हैं। 67 हमारी टोटल आई। अगली टोटल लगानी है हमें एक्स स्क्वायर कॉलम की। लगाते हैं टोटल 4 + 16 + 25 + 49 + 64 + 64 + 100 + 121 + 144 = 587। ये हमारा। लगाते हैं टोटल y की 1 + 2 + 4 + 4 + 5 + 8 + 9 + 10 and 10 52 हो जाएगा। एंड इसी प्रकार से आप वाई स्क्वायर कॉलम की टोटल लगाएंगे जो कि 407 है, और एक्स वाई की टोटल लगाएंगे जो कि आपकी 482 है। अब हमें वैल्यूज रख के और फॉर्मूले में आंसर निकालना होगा। तो चलिए फॉर्मूला आपके सामने है, n r = n सिग्मा एक्स वाई जो कि 482 है, माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई 67 × 53 डिवाइडेड बाय √n सिग्मा एक्स स्क्वायर 587, एक्स स्क्वायर का होल करना है तो 67 का स्क्वायर, n 9 इंटू सिग्मा वाई 407 माइनस 53 का होल स्क्वायर। इसमें हम लोग हमारी वैल्यूज रखते हैं और एक एक करके आंसर निकाल। चलिए ये देखिए स्क्रीन पे हमने वैल्यूज रख दी हैं। 9 × 482 माइनस 67 × 53 डिवाइडेड बाय √9 × 587 माइनस 67 का होल स्क्वायर, एंड देन वाई स्क्वायर 407 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 53 का होल स्क्वायर। एक एक करके कैलकुलेशन करते हैं। 9 × 482 आएगा 4338, 67 × माइनस 53 3551 डिवाइडेड बाय 587 × 9 5283, 67 का होल स्क्वायर 4489, 9 × 407 माइनस 53 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 3663 माइनस 2809। 4338 में से 3551 माइनस किया 787 डिवाइडेड बाय √, 5283 में से 4489 लेस करने पर आता है 794। 3663 में से 2809 माइनस करने पर आया 854। दोनों को मल्टीप्लाई करके √, निकालेंगे तो 787 डिवाइडेड बाय 823.45 वैल्यू है। बस हमें सॉल्व करना है। 787 डिवाइडेड बाय 823.45 इक्वल्स टू 0.95। 5 आ रहा है तो 0.96 कर सकते हैं हम लोग इसको। तो ये हमारा कोरिलेशन आंसर होगा जो कि लगभग परफेक्ट कोरिलेशन की तरफ है, लेकिन हम लोग जो लिखेंगे वो लिखेंगे हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। तो इस तरह से आप लोग ओरिजिनल वैल्यू मेथड के थ्रू कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पहले मेथड को, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन के ओरिजिनल वैल्यू मेथड को कवर किया है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।